हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी इत्यादि खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन इन चीजों की खरीदारी करने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से धन के देवता भगवान कुबेर और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। वहीं शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सदैव ही खुशियां आती रहती है और साथ ही धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। लोगों की ऐसी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है जो वर्षों से मन में ही दबी हुई थी। धन संबंधी अपनी सभी समस्याओं के निवारण के लिए और साथ ही अपने घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। एक बार कमेंट बॉक्स में पहले आप लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीली सरसों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरसों मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक पीली सरसों और एक काली सरसों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पीली सरसों से किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि 7 जन्मों तक भी धन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, यदि शास्त्रों की माने तो घर और परिवार में यदि वातावरण सुगंधित हो तो खुशियां और सौभाग्य सदैव ही आपके आसपास रहता है। दोस्तों, भारतीय हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार प्रत्येक घर में सुबह और शाम के समय पूजा पाठ जरूर किया जाता है और प्रत्येक पूजा पाठ में दीपक जलाना अनिवार्य होता है। कुछ लोग देसी घी का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं, वहीं कुछ लोग कपूर के साथ आरती करते हैं और वहीं कुछ जानकार लोग तो सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें एक लौंग कपूर की डाल देते हैं। इन सभी का सीधा संबंध वातावरण में सुगंध फैलाना है ताकि आपके घर में सदैव ही सकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहे। नकारात्मक ऊर्जाएं यानी नेगेटिविटी आपके घर से कोसों दूर रहे। माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है या फिर अपने किसी भी घर पर अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगती है तो उस घर में रहना नरक के समान हो जाता है। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जैसे कि आपको जीवन में बिल्कुल उन समस्याओं ने तोड़ कर रख दिया हो। ऐसे में आज हम आपको पीली सरसों का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पीली सरसों का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में बताई गई अनेकों क्रियाओं में किया जाता है। वहीं तांत्रिक क्रिया में भी पीली सरसों का बहुत ही प्रयोग होता है। यहाँ तक कि माँ बगलामुखी की पूजा पाठ में भी पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। माँ बगलामुखी की प्रार्थना से हर प्रकार के शत्रु से आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी की नियमित पूजा पाठ और उनकी प्रार्थना करने से हर प्रकार का शत्रु आपके सामने घुटने टेक देता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी जहाँ एक और दुश्मनों से छुटकारा दिलाती है वहीं आपकी सभी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाती है और आपकी मनोकामना को पूरा करने वाली है माँ बगलामुखी। इसके लिए आप क्या करें, एक पीले रंग के कपड़े में थोड़ी सी लगभग 1 मुट्ठी पीली सरसों को रख करके उस कपड़े की एक पोटली बना लें। इस पोटली के मुख को आप एक लाल रंग के धागे या फिर मोली से बांध लें और माँ बगलामुखी को अर्पित कर दें। माँ बगलामुखी को अर्पित करते समय एक सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं और माँ बगलामुखी से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना भी करें। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब परेशानियां अपनी हद पार कर दे यानी कि जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन की जाने वाली पूजा में जो आप दीपक जलाते हैं, इस दीपक जलाने में कभी कुछ लोग देसी घी का दीपक जलाते हैं, कपूर से प्रार्थना करते हैं, कपूर जलाते हैं, लौंग जलाते हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं और उसमें कुछ व्यक्ति कपूर तो कुछ व्यक्ति उसमें लौंग डाल देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप केवल एक दीपक जलाएं, सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं और उसमें आप थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जला लेने के बाद अपने घर में सभी कमरों में प्रत्येक स्थान पर सिवाय टॉयलेट के
आपको प्रत्येक स्थान पर दीपक को एक बार अवश्य घुमा लेना है। इसके धुएं को अपने हाथ से पूरे कमरे में वितरित कर देना है। दोस्तों, इस प्रकार से दीपक को घुमाने से पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब सरसों दीपक के माध्यम से जलता है तो उसकी एनर्जी जब लौ के माध्यम से निकलती है तो सभी अतृप्त आत्माएं भी तृप्त हो जाती हैं। हर नेगेटिविटी आपके घर को छोड़ देती है। दोस्तों, जब आपको लगने लगे कि घर में आने वाला धन रुक गया है, घर की बरकत कम हो गई है, तब आप एक सरसों के साथ एक जबरदस्त उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी तवे पर या किसी भी बर्तन में थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें और इसे पूरी तरह गर्म होने दें। जब सरसों चटकने लगे, यानी जब चट चट की आवाज आने लगे, तब आप इस बर्तन को उतार लें और इस बर्तन में से जो सरसों जली है उसका जो धुआं है उसे पूरे घर में फैलने दें। इसके लिए आप इस बर्तन को घर के आंगन में रख दें और जब तक सरसों पूरी तरह ठंडी ना हो जाए तब तक इसके धुएं को फैलने दें। और जब पूरा धुआं अपने पूरे घर में फैल जाए, यानी कि जब सरसों पूरी तरह ठंडी हो जाए, तब आप काले रंग के कागज में या फिर काला ना हो तो नीला या फिर लाल रंग के कागज में इस पीली सरसों को, जो कि गर्म होकर के वापस ठंडी हो गई है, इसे डाल लें और इसकी एक पुड़िया बनाकर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दें। दोस्तों, इस एक साधारण से उपाय से आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर चली जाती है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ये भुनी हुई सरसों अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और अपने साथ ही घर के बाहर चली जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इस कागज में बंधी हुई पुड़िया को, यानी कि इस सरसों को घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक रहे होंगे, तब आपको अपने घर में वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि कुछ समय बाद जाकर के अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दें। उस समय आप घर के मुख्य दरवाजे को बंद करने के लिए भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। दोस्तों, ज्यादातर जीवन में परेशानियां तो शनि की ढैया और 7.5 के कारण ही आती है, लेकिन कभी कभी राहु और केतु की पीड़ा भी हमें जीवन भर सताती है, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जब भी कभी राहु की पीड़ा होती है तो जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं जो कि मृत्यु तुल्य होते हैं। हर प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी ये कष्ट खत्म ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें? बस आप थोड़ी सी पीली सरसों को अपने दाहिने हाथ, यानी कि सीधे हाथ में रखें और इसकी मुट्ठी बंद करके अपने सिर पर से या फिर घर के मुखिया जिसके सहारे घर में धन की आवक होती है, उसके सिर पर से 7 बार घुमा लें और अपने घर के टॉयलेट में इसे डालकर फ्लश कर दें। फ्लश करने के साथ ही आपके घर से, जीवन में से, घर के मुखिया पे से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, राहु केतु की पीड़ा है या शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, वे सभी फ्लश हो जाती है। बस आपको करना, इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको शाम के समय जब सूर्य अस्त हो चुका होगा तब उस समय ही आपको उपाय करना है, लेकिन मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के 12 बजे से पहले ही आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करने से घर के सभी दोष, बाधाएं, पीड़ाएं दूर होने लगेंगी। घर में सभी शुभ मंगलिक कार्य होने लगेंगे। बनते बनते कार्य जो अटक जाते थे वे सभी होने लगेंगे। हर प्रकार से धन आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। घर में चारों दिशाएं खुल जाएंगी। धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। घर का प्रत्येक व्यक्ति तरक्की की ओर अग्रसर होने लगेंगे। हर तरफ से कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।